हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर खुदा। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को मन को जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। आपने पिता हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि पिता आज हमें जीवन और श्वास और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपको अपने हर एक दुख को लेकर के, चिंता को लेकर के, मुसीबत को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के आज आपको परमेश्वर के सामने अपने हर एक बातों को रखना है। यदि आज आप इस शाम के वक्त अगर अच्छी नींद पाना चाहते हैं, एक अच्छी सुकून से आप सोना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, आपके पास दौलत है, शौहरत है, नाम है, अगर दौलत है, धन है आपके पास, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद आपको नहीं आप खरीद सकते। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने कहा उससे तुम बहुत पैसे से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, एक अच्छा भोजन खरीद सकते हो, क्या भोग को खरीद सकते हो? नहीं। तो उसी तरीके हमें आज पवित्र आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी है, वो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, हर प्रकार के परिपूर्ण करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक करेगा। यदि हम आज यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो दिनचर्या है वो सब कुछ खत्म होगी। यदि हम आज बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको शैतान से बच करके रहना है, वो घात लगा करके आपकी ज़िंदगी में बैठा हुआ है। सबसे पहले बात तो आपके बेटे और बेटियों के जीवन में अटैक करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पहले पेड़ को नहीं, पहले वो किस तरीके से आपके बेटे को आपके बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करता, इसलिए उनको बीमारी लाएगा, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स लाएगा कि अब उनके माता पिता परेशान हो, हताश हो, निराश हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। इसीलिए पहली बात तो आपके बेटे और बेटियां बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं रखते उस खुदा पर। यकीनन अगर खुदा करते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर जरूर काम करेगा। उनके समय के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, उनको आशीष देगा, उनको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। मैं आपको क्यों समझाता हूँ, मैं भी प्रार्थना करने लगता, मैं भी आप प्रार्थना करने लगता, परमेश्वर से, खुदा से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगता। नहीं, हमें पहले अपने माइंड को स्थिर करना होगा, हमें पहले देखना होगा, समझना होगा कि हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा भी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात नहीं करेंगे उस पर, यानी हम प्रार्थना करने लगें कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये घटी और कमी है, तो पहले हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आप सभी लोगों से मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस खुदा पर यकीनन विश्वास करते हैं, तो वह हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह में जीवन परमेश्वर ने काम किया, हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अब बहुत अब्राहम के जीवन में काम किया, इसहाक के जीवन में काम किया परमेश्वर ने, बहुत ऐसे भविष्यवक्ता हुए, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, ऐसे बहुत नबी हुए, बहुत भविष्यवक्ता हुए, बहुत वचन पे चलने वाले हुए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य क्यों किया, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम क्यों किया, उसको सेंध के नान में डाल दिया जाता है, और वो क्या होता है, सिर जो भूखे रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर क्या घटना घटती है, आपने देखा, आपने पढ़ा बाइबल दानियल की पुस्तक को, वहां पे क्या घटना घटती है। दानियल
3 टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह और दोपहर और शाम को करता था। तो इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली आज हमारे पास तो ना ही सुबह के पास समय है ना ही शाम के समय है, तो हम कैसे हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। दानियल ने हमें बताया और सिखाया कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। दानियल को बचाने के लिए उसके स्वर्गदूत आए थे परमेश्वर को। इस बात को यकीनन याद रखना, जब शेर के मांग में डलवा दिया जाता है भूखे शेर के बीच में, तो उसको शेर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसीलिए यदि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, दिक्कत में होंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, दानियल 3 वक्त टाइम 3 समय प्रार्थना किया करता था। आज हमारे पास 10 मिनट से 15 मिनट 30 मिनट समय नहीं है, तो हम किस तरीके से परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? किस मुंह से हम कह सकते हैं कि नहीं पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, दुआ करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं काम करता है? हमारे पास हक नहीं है, क्योंकि हक हमारे पास तभी आएगा जब उससे हम संपूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और पिता से हम लड़ करके लेंगे कि नहीं पिता मुझे दे, क्योंकि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। तो यदि हमारे पास इतना हक हो जाएगा, इतना अधिकार हो जाएगा, तो परमेश्वर का आपको यकीनन देगा। इस बात को या भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, आपने उसके जीवन में बहुत सारी घटना देखी थी, बहुत सारी आपने घटनाएं देखी, पढ़ी। उसके बाद दानियल के जीवन में क्या घटना घटती है, राजा किस तरीके से उसको बुलाता है और सपने के बारे में कैसे पूछता है, तो ये सब सारी घटनाएं कैसे घटती हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी ज़िंदगी में आकर के काम किया करते थे, क्योंकि दानियल ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय प्रार्थना किया करता था। और हर एक व्यक्ति नबूकदनेस्सर राजा हुआ करता था उस समय, उसके सामने घुटने टेकते थे, लेकिन दानियल ऐसा व्यक्ति था कभी वो किसी राजा के सामने या फिर किसी देवी देवता के सामने उसने घुटने नहीं टेके। इस बात को आप जानते हैं। जब उसको आग के भट्ठी में डाला जाता है, बहुत सारे 3-4 बंदे हुआ करते थे उस समय, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से यहोवा पर विश्वास करते थे, और जिनका विश्वास कमजोर था वो लोग राजा को स्वीकार करते थे, उसके सामने घुटने टेकते थे, उसकी मूर्त बनाई हुई के सामने खड़े हुआ करते थे। तो ये सब घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमारा विश्वास कितना है, हमें कितना विश्वास करना चाहिए, कितना भरोसा रखना चाहिए खुदा पर, ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, भरोसा है आपके अंदर या फिर नहीं है। वो खुदा कहता है मैं जिसके अंदर विश्वास को देखूंगा, मैं आपकी शकल या सूरत को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपकी शकल और सूरत को, आपके शरीर को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा में झांक करके परमेश्वर देखता है। क्या यकीनन ये मुझ पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है? इसीलिए हम आपको पहले वचन ध्यान पूर्वक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप विश्वास में बढ़े और आपका जीवन एक सफल हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग को पता है कि हाँ हमें करना चाहिए, इससे क्या होगा कि और लोग जुड़ेंगे और लोग परमेश्वर के वचन को कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि हमारे एक लाइक कर देने से या फिर कमेंट कर देने से या किसी की ज़िंदगी में बचाने के लिए हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। नहीं, पैसा कमाने की बात अलग हो गई है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ खर्चे होते हैं, इसीलिए इतनी इनकम नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सच्चे मन से आपको विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जो लोग इनकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच रहती है कि नहीं, आपसे हम कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि हमने वीडियो को शेयर कर दिया तो क्या कुछ हमारा जाता है? नहीं। उससे क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को देख लिया, अगर उसके मन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रभु के वचन कहता है कि यदि तुम प्रभु के फरिश्तों के स्वर्गदूतों को हंसते हुए और नाचते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक बांटना होगा, सिखाना होगा, और वो स्वर्गदूत खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा
करेंगे, जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है वो आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। फरिश्ते तभी, स्वर्गदूत तभी खुश होते हैं जब हम किसी को प्रभु में लाते हैं और परमेश्वर को वचन सुनाते हैं और बताते हैं, और किसी को हमने किसी वीडियो के माध्यम से हम खुद जा करके या आप जा करके किसी व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया तो आपका विश्वास और आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। मगर यकीनन मैं जानता हूं कि आप इस समय दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आपके संसार में जो आप संसार में रहते हैं उस संसार में क्लेश से भरा हुआ है। ये संसार बिल्कुल क्लेश से, दुख से, चिंता से, मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से भरा हुआ है। आप इससे बच करके कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सामना करना आना चाहिए। आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा हमें इतनी ताकत देता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि इससे हम हर एक चीज को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हर प्रकार की घटी और कमी को ठीक कर सकते हैं। संसार में आपका साथ कोई दे या ना दे, आपके साथ कोई है या फिर नहीं है, तो आपको किस बात की चिंता, किस बात को आपका डर है, किस बात से आप भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पास बीमारी है, मैं जानता हूं नाना प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, वो चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर करेगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता रहेगा। यदि आपका विश्वास कमजोर होता चला जा रहा है और आपका विश्वास कभी कमजोर होता है, कभी विश्वास स्ट्रांग होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस पर यकीन करना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि तेरा विश्वास डगमगाएगा। और प्रभु ने क्या कहा है? तेरा विश्वास डगमगाने ना पाए। क्योंकि पतरस, यूहन्ना, बहुत ऐसे व्यक्ति थे, भविष्यवक्ता थे, उनके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका भी विश्वास तो डगमगाता था, प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देते थे, उनका भी विश्वास कमजोर हो जाता था। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि ये एक दिन विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, स्ट्रांग कर रहेंगे। इसीलिए ने तो हर एक जो मसीह थे, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वचन पे चलने वाले सच्चे परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर ने परमेश्वर को प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के वचन को फैला दिया। तो आज क्या पूरे संसार में परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं होता है? होता है। पूरी सृष्टि पर, पूरे संसार में, हर एक देश में, हर एक जगह परमेश्वर का प्रचार होता है। भले कोई व्यक्ति विरोध करता हो, उसको मारते हो, उसको काटते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दूंगा। तो उसके प्रति हर एक मसीह भाई बहन जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी। आप हर एक मसीह भाई बहनों के पास वो सामर्थ्य है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकते हैं। बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा रखेगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को, जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो नकारात्मक विचार हो, नेगेटिव आपकी सोच हो, या फिर आपके ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा आप करते हैं, आप मतलब सोच में डूबे रहते हैं, आपके सकारात्मक विचार की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तो मुझ पर विश्वास रख। तेरी जिंदगी में जो घटी है, तो रोता है तो एक दिन तो हंसेगा। आज तो दुखित है तो खुश होगा। आज तो चिंतित है, डिप्रेशन में है, परेशान है, चिंता में है, आज हमें हमारा किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे संसार को साथ छोड़ देने दीजिए, लेकिन वो खुदा कहता है तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्रेम रख, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। वो हर तरीके से खुदा कहता है कि मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा तुझसे प्यार करने वाला, मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। आज आपको शैतान या फिर किसी प्रकार के आपके दुश्मन या फिर आपके कोई भी व्यक्ति आपको सताता है, तो आपको चिंता नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दुआ करना। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुम पर विश्वास। किस तरीके परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो विश्वास। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम उस खुदा पर विश्वास रखो जिसने मुझे सृष्टि पर भेजा, जिसने मुझे इस संसार पे भेजा, ताकि मैं तुम लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखा सकूं, एक मानव इंसान के रूप में। इस तरीके से परमेश्वर, यदि परमेश्वर किसी और रूप में आते होते तो क्या परमेश्वर से मेल रख पाते? नहीं। तो इसी तरीके या फिर किसी इंसान के रूप
रूप में परमेश्वर ना आते तो क्या आज हम इंसानों को परमेश्वर के प्रति जानने के कुछ मिलता? नहीं मिलता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य और शक्तिशाली एक सामर्थ्य, आपको ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको मैंने दी है, इसके प्रति आप हर प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसीलिए वो खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए आपका मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का मन व्याकुल हुआ था एक घड़ी के लिए, जब उसके प्रति जब बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति से जिस तरीके से उसके जीवन में यातनाएं दी गई थी, प्रभु ने कहा कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। लेकिन परमेश्वर ने आगे क्या कहा? परमेश्वर ने आगे क्या कहा, इस बात को आपको याद रखना होगा। उसी तरीके आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। उसने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसी पूरी हो मेरी ज़िंदगी से। तो इसी तरीके आपको भी करना है। आपका मन व्याकुल होता है, आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को मिलती है। इसीलिए वो उस समय आपका मन व्याकुल होता है। यदि आप उसी घड़ी ये कह दें कि पिता ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, क्योंकि पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है। यदि आप हार चुके हैं, आज परेशान हो चुके हैं, तो आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आपको बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। रेडी हो जाइए, आप अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए और अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से युवक दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और
निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए,
हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक, यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।